हेलो एवरीवन। आज हम आंकलन कार्य पत्र 4 करेंगे, विज्ञान का, कक्षा 7 का और 29 सितंबर का। तो बच्चों, ये आंकलन कार्य पत्र 4 है, जिसमें यह आपको 20 अंक का दिया गया है और इसमें संक्षिप्त उत्तर और दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है जो कि 6 तक है, वो आपके 2 नंबर के हैं एक क्वेश्चन, तो आपके 12 नंबर बन गए। तो इस हिसाब से आप 2-2 मार्क्स से 12 नंबर स्कोर करेंगे पहले ये 6 क्वेश्चन करके। कवक हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, किन्हीं 2 तरीकों से बताएं। तो कवक भोजन को खराब करते हैं, लकड़ी को नष्ट करते हैं, फसल, पशुओं और मनुष्यों को रोग पैदा करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कारक 2 तरीके से हमारा जो है हानिकारक प्रभाव करते हैं। कुछ कवक विभिन्न पौधों की बीमारियों का कारण बन सकते हैं और दूसरी तरह से खाद्य पदार्थों में कवक की वृद्धि भोजन को खराब कर सकती है। अब उपयुक्त शब्दों के साथ कथन को पूरा करें। डैश पौधों का अपना पोषण कीड़ों से मिलता है, तो कीट खाने वाले पौधों को मिलता है। अब डैश परजीवी पौधों का एक उदाहरण है। अमरबेल परजीवी पौधों का एक उदाहरण है। तो हमने 4 नंबर का करा। अब आगे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि जीवित जीवों के लिए प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खाना बनाने का एकमात्र स्रोत है। मृत जीवी पोषण को परिभाषित कीजिए। तो मृत जीवी पोषक को परिभाषित करना है। तो मृत पोषी पोषक एक ऐसा पोषक है जिसमें जीव मृत या सड़ने वाले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। किन्हीं 2 उपयोगी कवकों के नाम। तो पेनिसिलिन एंड क्लैपविसेप्स पुरपोरिया। अब सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एक जीवित जीव कई जीवन परिक्रियाओं से गुजरता है, जैसे कि पोषण, श्वसन आदि। अब ये आपका 12 मार्क्स का हो गया। अब आपको एक उत्तर लिखना है लंबा, जो कि आपका 3 अर्थ का 3 का। स्वपोषी और विषम पोषी के बीच उदाहरण। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के बीच एक बड़ा अंतर है कि पूर्व प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन बनाते हैं, बल्कि वो नहीं। जबकि बाद में जो ऑटोट्रॉफ्स है उन्हें सूर्य की ऊर्जा से निर्माण करने में सक्षम है, बल्कि हेटरोट्रॉफ्स नहीं होते। तो इसलिए जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर करते हैं। अब स्वपोषी के उदाहरण है पौधे या शैवाल और विषमपोषी के पशु या मानव। अब आगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की अनिवार्य आवश्यकताओं और उत्पाद क्या है? तो क्या क्या आवश्यकताएं हैं? तो पानी चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए तथा CO2 चाहिए। तो उससे क्या बनेगी? ऑक्सीजन। तो आप इस तरह से करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।